कब से दे रहे हैं आप लोग किराया? 2020 से 2020 से जो लोग महंत आए तो वही लोग ले रहे हैं। तो क्या अवैध तरीके से लिया जा रहा है किराया, किस तरीके से? किराया तो लिया जा रहा है, अवैध रूप से लिया ही जा रहा था और उसका जो फंड आता था उसको गलत यूज किया जाता था। गलत यूज किए हैं। अहमदाबाद अपना होटल खोले, सब जान रहा है। गौशाला भी हुआ करता हाँ, गौशाला था, गौशाला की जगह अब दुकान हो गया है। 2 लाख रुपया ला करके अब ये क्या किए आज तक ले, हमारा इस समझ में नहीं आता है। कि जय नारायण दास जो मंडी के महंत थे, उनके और प्रशासन के मिली भगत से मेरी दुकान में प्लांट किया गया और उसके बाद मुझे फंसाया गया। कौन रहा? जब इनको जेल में डाला गया तो आप आला अधिकारियों के पास गई? हाँ गए थे, थाना में गए थे, कदम कुआं थाना गए, फिर वहाँ भी एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दिए। फिर एक सप्ताह लगता है 5-6 दिन बाद ही इनके दुकान का ताला तोड़ दिया गया। आपको पता था कि इस तरीके का काम ही करते हैं, हथियार भी बेचते हैं? ये नहीं बेचते हैं, ये इनको फंसाया गया? हाँ बिल्कुल। किसके द्वारा फंसाया जय गया? नारायण दास है महंत, उनका बेटा है सूर्य नारायण दास और उनका नाम सूरज कुमार शर्मा ऐसे कुछ भी है। अभी हमारी मौजूदगी आपको बता दें कि भीखम दास ठकुरवारी के जो मार्केट है उसमें है। अभी यह मार्केट अब हिंदू न्याय बोर्ड के अधीन हो गया है। पहले हिंदू, आपको बता दें कि भीखम दास ठकुरवारी के जो महंत थे उनके अधीन था और उन्हीं के द्वारा इन पूरे मार्केट से किराया वसूला जाता था। और अलग अलग दुकानदारों से हम बात करेंगे कि किस तरीके से कितने दिनों से ये लोग रह रहे हैं। जो किराया है यहाँ का वो कौन वसूलता था? यहाँ के महंत वसूलते थे। क्या नाम है? जय नारायण और उनके छोटे भाई। कब से दे रहे हैं आप लोग किराया? 2020 से 2020 से जो लोग महंत आए तो वही लोग ले रहे हैं। तो क्या अवैध तरीके से लिया जा रहा है किराया, किस तरीके से? किराया तो लिया जा रहा है, अवैध रूप से लिया ही जा रहा था और उसका जो फंड आता था उसको गलत यूज किया जाता था। बताया जा रहा है कि इस पर पहले एक मंजिला ही था, उसके बाद 2 मंजिला किया गया। देख लीजिए, इतना ही मंजिला था, उसके बाद वो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर दोनों बनाया, बिना पिलर का है, सब जज्जर है। आप वीडियो ले सकते हैं। यहाँ की जमीन भी बेची गई? जी हाँ, जमीन बेची गई है। यहाँ 15-16 जमीन का प्लॉट था, जहाँ तहाँ वो सब जमीन को वो लोग लीज पर क्या करके बेचकर 50 करोड़ रुपया लोग अर्मन किया है। पैसे का क्या किया गया? गलत यूज किए हैं। अहमदाबाद अपना होटल खोले, सब जान रहा है। गौशाला भी हुआ करता? हाँ, गौशाला था, गौशाला की जगह अब दुकान हो गया है। 5-6 गाय था, वो लगता है कि कसाई को बेच दिया कि किसको दे दिया, तो वही लोग जाने। कुआं था, कुआं को बंद कर दिया गया। यहाँ की औरत बानी थी जो छठ पूजा में गेहूँ धोती थी, सुखाती थी, शादी ब्याह होता था तो कुआं पूजा होता तो सब बंद कर दिया। उसको भी किराए पे दे रहा था, तो हम लोग दुकानदार लोग, स्थानीय लोग सब रोक लगाए तो जाकर रुका। तो मंदिर के पैसा से होटल खोला गया अपने ऐशो आराम के लिए? जी हाँ, जी हाँ, ऐशो आराम के लिए। हमारे साथ और लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत ये हमारा गांव 17 बीघा जमीन ई ठकुरबाड़ी का है। कहाँ? मकसूदपुर बोलता है, पुनपुन थाना। अच्छा। तो 17 बीघा जमीन पहले तो ट्रस्ट में चला गया था ठकुरबाड़ी। जब यहाँ के चंद्रमणि दास जब मर गए तो चंद्रमणि दास के समय भी हम यहाँ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि आज एगो नया यहाँ हम रहे हैं। हम यहाँ तबला बजाते थे उसी समय से। ठकुरबाड़ी में ही बजाते थे? हाँ, ठकुरबाड़ी में ही बजाते थे। सारे लोग हमको चिनते हैं, सब लोग जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वहाँ के पैसा माने 2 लाख रुपया ला करके अब ये क्या किए आज तक ले, हमारा इस समझ में नहीं आता है। विमल दास करीब 8-9 साल ऊ लिए और कि अब बनावेंगे ठकुरबाड़ी, और वहाँ ठकुरबाड़ी आज तक नहीं बना। राम लक्ष्मण जानकी करिया एकदम अथी हो गए, मलिन। वहाँ कोई पूजा करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और वहाँ से 2 लाख रुपया ला करके कौन ला रहा है पैसा? पहले विमल दास लाए, करीब 9 साल ऊ लाए। कितना पैसा लाए? 2 लाख कह रहे हैं कि हर साल। महीने कि हर साल? हर साल की महीने कैसे? शहर हुआ और आए की किराया आता है। और जमीन का क्या हुआ भी है? जमीन हुआ 17 बीघा जमीन है। खेती होता है? चावल यहाँ चलता है, सब लोग खाता है। वहीं के चना आता है, वहीं के गेहूं आता है, वहीं के सारे चीज आता है। और हम कहते रह गए। तब तो न्याय बोर्ड में चला गया ना? अब कहाँ गया है? अभी कहाँ गया है? पहले गया था। लेटर तो आ गया। 27 तारीख को, कल के दिन लेटर आया है, डीएम अपने अधीन लिए हैं। अच्छा, तब तो ठीक है, हमारा दिल खुश है। दिल खुश है? हाँ, दिल खुश है। जितना अकाउंट है उनका ठकुरबाड़ी का, जो पैसा रखते थे उसको सीज किया जाएगा। बहुत सुंदर बात है।
हम इससे बहुत हम प्रियपक्ष हो गए और हमरा खुशहाली आ गया, दिल में आनंद आ गया। हैं? ठाकुरबाड़ी के जो महंत है उनको जानते हाँ हैं? जानते हैं, जय नारायण दास के भी कैसे जान। आदमी है? हैं? कैसन ये आदमी? दोनों भाई ठीक नहीं है, का है? दोनों नहीं ठीक है। का है? हमरा का है? अंगूठी सोना के चोरा लिया, यही विमल दास और सब लोग जानता है। तो चोर फिर गच्छा, अरे तब चोर है वो। हाँ हाँ चोर अरे नहीं था। पुजारी न है। हमर सोना के अंगूठी लिया, फिर गच्छा पैसा दिया, तो ये बड़का ड्रामा करने लगा, एकदम अंगूठी पतरा ला करके दिया, जो कि 12-12 ग्राम के हमरा था। गलत आरोप नहीं ना लगा रहे हैं? एकदम सही लगा रहे हैं। तो गच्छे हैं, गच्छे पैसा दिए, तो ये पतला अंगूठी ला के दिया, हम कहले कि यहू रख लीजिए। तो कुछ और लोग हैं और तो हम आपको छोटा बता सा दें इसकी कि दिलवा दीजिए, तो दिलवा दिए। गौतम शाह है, और गौतम शाह को आपको बता दें कि इनकी दुकान हुआ करती थी यहीं पर, और यह जेल जाकर के आए हैं, और भी आर्म्स एक्ट में हथियार बेचने के जुर्म में, हथियार रखने के जुर्म में। तो कितना हथियार आप बेचे हैं अभी तक? सर हम कभी सपने में नहीं सोच सकते, आज तक मेरे पूर्वज ने भी ऐसा काम नहीं किया। हथियार तो आपके दुकान से बरामद हुआ? जी हाँ, ये जय नारायण दास जो मंडी के महंत थे, उनके और प्रशासन के मिली भगत से मेरी दुकान में प्लांट किया गया और उसके बाद मुझे फंसाया गया। कौन रखा हथियार, किस तरीके से रखा? हथियार कम्बल में फंसा के रखा गया। कम्बल खरीदने के कस्टमर के रूप में आए थे, कम्बल लेने के बाद कम्बल के अंदर रख के मेरी दुकान में रखवा दिया गया। 2 दिन के बाद आएंगे, वो लोग नहीं आए और पुलिस प्रशासन डायरेक्ट उसी कम्बल पे टारगेट करके उसी कम्बल से अच्छा, पहले कस्टमर आते हैं, कंबल को खरीदते हैं, और कंबल खरीदने के बाद ले जाते हैं, और फिर आपको कंबल में पिस्टल रख करके छोड़ देते हैं। तो पुलिस को कैसे पता चला कि पूरे दुकान में उसी में कंबल है, कंबल में पिस्टल है? इसमें पुलिस की मिली भगत है सर। मेरी दुकान में जब रेड पड़ा, आक्स मिला, उसके 10 दिन पहले पूरी रेड मारने आई। कहा गया कि हम लोग शराब बेचते हैं, जिसमें हम 1.5 साल से घर में बेचते। शराब मिला? कुछ नहीं मिला सर, वो लोग चले गए सर्च करके, और 10 दिन के बाद फिर वही पुलिस आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी दुकान में आर्म्स प्लांट किया गया है और आर्म्स मिल जाता है। वो तो ठीक बात है कि आपके दुकान में अगर आर्म्स मिलेगा, कोई अनलीगल आर्म्स मिलेगा, तो आप जेल जाइएगा। जी हाँ। तो जेल जाकर के आते हैं, तो आपकी दुकान को क्या किया गया? जेल में जब थे तो इस बीच पता चला मेरी पत्नी के माध्यम से कि जेल को दुकान का ताला तोड़ दिया जाता है, सारा सामान चोरी कर लिया जाता है अवैध तरीके से? अवैध तरीके से। किसके द्वारा तोड़ा महंत गया? के द्वारा। क्या नाम है? महंत का नाम जय नारायण दास है, उनका बेटा है सूर्य नारायण दास, वो भी मिला हुआ है। वो आया हुआ है गुजरात से, वो भी यहीं पे है। वो लोग धमकी देता है कि दुकान खाली करो, नहीं तो फंसा दिया जाएगा। गौतम जी हैं, गौतम जी की पत्नी है यहाँ पर, हम इनसे भी बात करेंगे। जब इनको जेल में डाला गया तो आप आला अधिकारियों के पास गई? हाँ गए थे, थाना में गए थे, कदम कुआं थाना गए, फिर वहाँ भी एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दिए। फिर 1 सप्ताह लगता है 5-6 दिन बाद ही इनके दुकान का ताला तोड़ दिया गया। तो आपको पता था कि इस तरीके का काम ही करते हैं, हथियार भी बेचते हैं? ये नहीं बेचते हैं, ये इनको फंसाया गया? हाँ बिल्कुल किसके द्वारा पूरा। फंसाया जय गया? नारायण दास है महंत, उनका बेटा है सूर्य नारायण दास, और उनका नाम सूरज कुमार शर्मा ऐसे कुछ भी है। कितना आपका दुकान है कि उसे उजाड़ दिया गया? सारा कुछ तहस नहस कर दिया गया, सारा सामान ले जाया गया, रातों रात ले जाया गया। तो अब जीवन यापन कैसे हो रहा है? अभी तो जैसे तैसे मेरा गहना बिक गया सारा, उसी से हम लोग जी किस रहे चीज हैं। में गहना बिक गया? इनका केस लड़ने में, और फिर खाना खर्चे वगैरह, बच्चा लोग का पढ़ाई है। तभी आप रोड पे आ गए हैं पूरी तरीके से। अगर नहीं है, हाँ। गहना बेच करके खा कमा रहे हैं। हाँ बस। क्या नाम हुआ आपके पति का? और बहुत धराया धमकाया भी गया। किसके द्वारा? मांग है जय नारायण दास और सूर्य नारायण दास, वो लोग धमकाए कि इनको जेल में सड़ाएंगे। मंदिर में गए थे हम लोग बात करने के लिए, सामान ले गए तो बात करने गए थे, तो डायरेक्ट बोला गया कि इनको तो जेल में सड़ाया जाएगा। तो आपको बता दें कि पूरी कहानी हमने बताया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो मार्केट है। और इसी मार्केट में जो ठाकुरबाड़ी है, ठाकुरबाड़ी के जो महंत हैं, उनके द्वारा पैसा लिया जाता था। तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया किराया वसूला जाता था, और उस किराए को वसूल करके बिहार के बाहर अपने पूरी तरीके से बाप बेटा मिल करके होटल, आलीशान होटल खोला जाता है, और उस होटल में अय्याशीबाजी की जाती है, शराब पार्टी की जाती है, और अब रहने के लिए आलीशान घर और बंगला और होटल भी अब खोल लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि 27 तारीख बीते 27 तारीख के दिन पटना डीएम के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में साफ तरीके से यह दर्शाया गया है कि हिंदू न्यास बोर्ड के अंतर्गत यह ठाकुरबाड़ी की पूरी जमीन ली गई है, और
कुछ ही दिनों में न्यास बोर्ड के तहत एक कमेटी का गठन किया जाएगा और गठन करने के पश्चात उसके कमेटी के मेंबर के द्वारा ही पूरी तरीके से इस मंदिर और ठकुरबाड़ी की देखरेख की जाएगी। तब तक खबरों के लिए बने रहे NBC 24 पर।